नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितिया व्रत के दौरान, जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान हमें कौन से 8 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये नियम है, ये गलतियाँ आप लोग गलती से भी मत कीजिएगा। और सभी को एक बार फिर से जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग अच्छे से अपना जितिया व्रत मनाइए। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला नियम है कि मैं बोली थी ना कि आप लोग तिल डालकर पानी में नहा लीजिएगा। ऐसे तिल का पत्ता गांव में डालकर नहाया जाता है बाल्टी के पानी में, नहीं तो गंगा स्नान करने जाते हैं। तो जो नहीं जा पाता है वो काला तिल डालना है। आप लोग का सवाल भी था कि सफ़ेद तिल दीदी डालें कि काला, तो काला तिल डालकर आप बाल्टी में के पानी में उसी से आप उस दिन स्नान कीजिएगा। हो गया, ये हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि दीदी पूजा हम कैसे करें? पीरियड आ गया है, ठीक है, पीरियड आ गया है तो मैं कई वीडियोज़ में, तीज के भी वीडियो में मैं बताते आ रही हूँ कि पीरियड में ना सिर्फ व्रत रख लेते हैं, हमें पूजा भगवान की नहीं करनी होती है। और उसमें भी जो देव भगवान हैं उनकी पूजा तो बिना 7 दिन हुए आपको नहीं करनी चाहिए। अगर नवरात्रि का व्रत है, देवी की पूजा है, तो आप 5वें दिन पूजा कर सकती हैं। लेकिन जो पुरुष जो भगवान है, देव हैं, उनकी पूजा महिलाओं को 7 दिन से पहले नहीं करनी चाहिए। 7वें दिन से करें या 7 दिन के बाद करें। तो ये हो गया। आप सिर्फ व्रत रखिएगा और सारे नियम कीजिएगा। जो नियम है नहाए खाए का, दान करने का और भी कथा सुनने का, लेकिन पूजा मत कीजिएगा। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। ये गलती आप मत कीजिएगा। तीसरी गलती क्या है? तीसरी भूल कि आपको ना नमक, जो अपने सास के लिए भोजन वगैरह बना रही हैं, जो शाकाहारी तरीके से कर रही हैं, मांसाहारी जो हैं वो तो मछली वगैरह खाते हैं, जो जिनकी सास को मांसाहारी भोजन जो उनके पूर्वज देते आए हैं तो वो तो अपना करेंगे। लेकिन जो शाकाहारी तरीके से कर रहे हैं तो नमक ना हमें सरगी में खानी है और ना हमें नमक की सब्जी, जो तरोई, सतपुतिया, झिंगनी, बहुत तरीके का नाम है उस तरोई का, तो उसके सब्जी में आपको नमक नहीं डालनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम कि नमक वाली सब्जी मत बनाइएगा। पूड़ी और सब्जी और दही और चिवड़ा सास को भोजन में दिया जाता है। आपके राज्य में जो नियम है आप उस प्रकार से दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है, थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ। चौथी गलती कि आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी हम व्रत इस साल उठाना चाह रहे हैं, कैसे उठाएं? पीरियड आ गया है। तो पीरियड में नया व्रत नहीं उठाते हैं। एक तो पहली बार व्रत उठाने जाओ और उसमें भी ऐसे मतलब अशुद्ध अवस्था में सही नहीं है, आपको नहीं उठानी चाहिए, आप व्रत ना उठाएं। ये भी हो गया। 5वां नियम क्या है कि आप लोग के थोड़ा सा सवाल भी थे, वो भी बता देती हूँ कि जिसको बच्चा नहीं है वो व्रत कैसे करे, वो अपने सास को कैसे दे। तो देखिए, आपको अगर बच्चा नहीं है तो आप जो है जीवितवाहन भगवान से मन्नत कीजिए। इस साल आपको व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन्नत कीजिए कि हे भगवान, जब तक आप मेरी झोली, मेरी खाली गोद को भर नहीं देते हैं, मेरी सूनी गोद को, तब तक मैं जितिया का व्रत नहीं करने वाली। आप मन्नत कीजिए भगवान को कि मैं कैसे करूं। आप बिना संतान का तो ये व्रत किया ही नहीं जाता। लेकिन ये भी है कि सास जिनकी नहीं है उनको भोजन पानी कौन देगा। लेकिन आपको इस साल व्रत नहीं उठानी चाहिए, ये भूल नहीं करनी चाहिए। आप भगवान को मन्नत कीजिए। भगवान लोगों में बहुत शक्ति है, वो भगवान चाहेंगे तो आपका मन्नत जब पूरा होगा तो आप उसी साल जितिया व्रत उठा लीजिएगा, अगर मलमास नहीं होगा तो। ये हो गया हमारा 5वां नियम।
छठी बात क्या है कि आप लोग जितिया व्रत में नई साड़ी न खरीदे न रखी हुई कोरा साड़ी पहने। क्यों ना पहने? क्योंकि जो जितिया व्रत है पितृ पक्ष में पड़ता है और इसमें जो है ना, जो हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, जो नहीं है इस दुनिया में, ये जो 15 दिन का जो चलता है ना ये नियम सारे पितृ पक्ष वाले, तो उसमें आपको मालूम ही है कोई भी नए कार्य नहीं करते हैं, कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, ना कोई नई चीज़ें खरीदते हैं। तो आपको थोड़ा सा परहेज करनी चाहिए, नई चीज़ें जितिया में नहीं पहनते हैं। कोरा कोई नियम नहीं है। अगर आप कोरा साड़ी भी रखी हैं तो वो साड़ी आपको नहीं पहननी चाहिए, ना खरीदनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम क्या है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी हमारा जो व्रत है वो टूट गया है, मतलब छूट गया है किसी कारणवश। देखिए कारण तो बहुत हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? लोग बोलते हैं कि बीच में व्रत नहीं छोड़ने चाहिए। कई सारे राज्य में ये भी नियम है कि अगर व्रत छूट जाता है, बीच में खंडित हो जाता है, तो फिर आगे उस व्रत को हम नहीं उठा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर छूटने वाला हो तो हस्बैंड से, मतलब पति से करवा लेते हैं। लेकिन देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ इस दुनिया में ना हमारे हिसाब से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहते हैं वही मतलब आगे जो हम सोचते हैं वो होते जाए, ऐसा कोई मतलब ये कोई बात नहीं हुई। मान लीजिए किसी की डिलीवरी होने वाली है, कोई ऑपरेशन थिएटर में है और उसी दिन जितिया व्रत है, किसी कारणवश कोई जानबूझकर व्रत नहीं तोड़ना चाहता, छोड़ना चाहता, खंडित करना चाहता, लेकिन बहुत मजबूरी हो जाती है ना, तो हमें मतलब हमारा छूट जाता है। जानबूझकर हम नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन किसी कारणवश, मान लीजिए आप ऑपरेशन थिएटर में है डिलीवरी के टाइम या लेबर रूम में है और उस दिन व्रत आपका छूट गया, तो ठीक है ना, फिर हम उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला व्रत हम करेंगे, एकदम आराम से आप कीजिए। आप लोग चिंता मत कीजिए कि हमारा टूट गया है तो फिर हम अगला व्रत कैसे करें, हम कैसे उठाएं। एकदम आराम से उठाइए, भगवान सबकी मजबूरी समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सातवां नियम। आठवां नियम क्या है? जो नहाए खाए हैं, नहाए खाए के दिन जो मांसाहारी है उनके लिए तो अलग ही नियम ही है। जो वो लहसुन प्याज खा रहे हैं, मछली खाकर उनके घर रखा जाता है, तो उनके लिए तो ये नियम मुझे नहीं लग रहा कि काम में आएगा। लेकिन जो शाकाहारी तरीके से करते आ रहे हैं उनके घर किया जाता है, तो उस दिन आपको ना किसी भी व्रत के नहाए खाए में ना बैगन आपको नहीं खानी चाहिए। बैगन नहीं खाइए, लहसुन प्याज तो नहीं खाना है, आप लोग को मालूम ही है, मैं बता चुकी हूँ। लेकिन बैगन खाकर कोई भी व्रत आपको नहीं रखनी चाहिए, किसी तरह का व्रत हो, आपको बैगन खाकर, और मसूर का दाल, इनको ना शुद्ध नहीं माना जाता है। और पारण में भी भूल कर भी मसूर का मतलब दाल की बनी हुई चीज़ कुछ मत खाइए। मसूर का दाल और बैगन ना पारण में हमें खानी है और ना हमें नहाए खाए के दिन खानी है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको खाकर और इसका पारण करके सही नहीं है व्रत रखना और व्रत खोलना। तो ये हो गया हमारा आठवां नियम। तो यही हमारे कुल 8 गलतियां थी, 8 नियम थे जो आप लोग के मन में बहुत अधिक खटक रहे थे। आशा करती हूँ कि इसको मैंने क्लियर कर दिया और सभी मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ध्यान से जितिया व्रत कीजिए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। छोटी छोटी कमियां हैं जो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो हमसे भूल नहीं होगी।